नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में क्या दो दो मुख्यमंत्री हैं, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी जानकारी में एक ही मुख्यमंत्री हैं, मुझे मालूम है, और हैं भी एक मुख्यमंत्री। आधिकारिक तौर पर तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, और जेडीयू के पास 85 विधायक है, तो जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। लेकिन फिर आप कहेंगे कि ये कौन सा गणित है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार में 2 मुख्यमंत्री हैं। नहीं, बिहार में एक और मुख्यमंत्री हैं ऐसा लगता है, और वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। जिस तरह की उनकी ब्रांडिंग हो रही है, जिस तरह से उनके काम को दिखाया जा रहा है, अब ब्रांडिंग होना गलत नहीं है, जेडीयू की ये मजबूरी है कि निशांत कुमार को एक चेहरे के रूप में स्थापित किया जाए, ये मैसेज दिया जाए जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच, वोटरों के बीच कि भाई जनता दल यूनाइटेड के पास अब एक स्थापित चेहरा है नीतीश कुमार के जेडीयू माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी। आज जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत कुमार की उपलब्धियों को गिनाया, और जिस तेवर और अंदाज मिजाज में नीरज कुमार निशांत की उपलब्धियों को गिना रहे थे, ऐसा लगा कि जनता दल यूनाइटेड ये भारतीय जनता पार्टी को बता रही है कि ये सरकार सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं है, ये सरकार जनता दल यूनाइटेड की भी सरकार है, ये सरकार 85 विधायकों वाले जेडीयू की भी सरकार है। निशांत कुमार की उपलब्धियों को बताया जा रहा था, और ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था जैसे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री न हो, मुख्यमंत्री हो, उनके काम की उपलब्धियां बताई जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री के काम को लेकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्वास्थ्य मंत्री की इस तरह की ब्रांडिंग हमने पहले नहीं देखी। तो जाहिर तौर पर ये जो ब्रांडिंग हो रही है, या निशांत कुमार को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, निशांत कुमार के काम को जिस तरह से बताने की कोशिश हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त रही होगी शायद, और शायद थी भी, कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो फिर जनता दल यूनाइटेड कितने दिनों तक सांस ले पाएगी। ये सवाल अब भी है कि जेडीयू कितने दिनों तक सांस ले पाएगी। लेकिन जेडीयू के अंदर इस बात की बेचैनी है कि पार्टी बची रह जाए, और पार्टी बची रह जाए, पार्टी के पास जो जमा पूंजी है उसका वोट बैंक वो भी बचा रह जाए, वो भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट न हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर एक बड़ा मजबूत परसेप्शन बना है हाल के दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक्ट कर रही है जैसे बिहार में सिर्फ उसकी सरकार हो। बिहार में स्कूलों का रंग भगवा करना हो, या बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है, कुछ अंदरूनी जानकारियां भी हैं। जेडीयू असहज है इससे। अगर ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों दलों की दूरियां बढ़ रही हैं। हालांकि हम आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं उसमें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा निशांत सम्राट की जोड़ी, सम्राट निशांत की जोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई हमला बोला है, निशांत कुमार को, और ये कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लकीर खींची है निशांत कुमार ने। तो भाई, सरकार में लकीर तो एक ही होती है। इतना सद्भाव तो कभी राजनीति में होता ही नहीं है कि निशांत कुमार लकीर खींचेंगे और भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था, और जेडीयू जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, जिस तरह से निशांत कुमार की ब्रांडिंग हो रही है, और फिर आगे नीतीश कुमार बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं, यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। बिहार में तो पटना में जो योजनाओं के बैनर पोस्टर लग रहे थे, अखबारों में जिस तरह से विज्ञापन आ रहे थे, जिस तरह के फैसले लिए जा रहे थे,
उससे ऐसा लग रहा था बिहार में सिर्फ बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लगा कि नहीं, जेडीयू बता रही है कि ना ना, इस भ्रम में मत रहिए, सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं है, बिहार में एनडीए की सरकार है, और उस एनडीए की सरकार में जेडीयू 85 विधायकों वाली पार्टी है, उसकी भी सरकार है। और शायद ये बताने की कोशिश भी हुई कि सम्राट चौधरी जी, एक सरकार आप हैं और दूसरे सरकार निशांत कुमार हैं, तो इस सरकार में दो सरकार हैं, एक सम्राट चौधरी और एक निशांत कुमार। वैसे भी सम्राट चौधरी जिस 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में रहते थे, उस 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को मुख्यमंत्री आवास में मिलाने का फैसला हुआ था। लोक सेवक भवन, एक अन्य मार्ग में, माफ़ कीजिएगा, लोक सेवक भवन ही शायद रखा गया है नाम, तो एक अन्य मार्ग जो पुराना नाम था उसमें, मुख्यमंत्री आवास में। बाद में ये फैसला वापस लिया गया, 5 देश रत्न मार्ग मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा नहीं होगा, यह फैसला हुआ। और ये 5 देश रत्न मार्ग मिला किसको? स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को। अब तक जो स्थिति रही है, किसी भी डिप्टी सीएम को यह बंगला मिलता है, तो ना तो ये विजेंद्र यादव को मिला, ना ही ये बंगला मिला विजय चौधरी को, ये बंगला मिला स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को। तो मुख्यमंत्री के पड़ोसी तो हैं ही। सम्राट चौधरी जिस बंगले में इससे पहले रह रहे थे, उस बंगले के वासी हैं निशांत कुमार। और आज जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह एहसास बीजेपी को दिलाने की कोशिश की है, जेडीयू ने, कि भाई कद तो निशांत कुमार का भी बड़ा है, लकीर तो इन्होंने भी खींची है, और सरकार तो भाई हमारी भी है। तो बहुत सारे संयोग हो रहे हैं, एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं। जेडीयू बहुत खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और खुलकर नहीं कह रही है लेकिन कहलवा जरूर रही है। अब नीरज कुमार तो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। नीरज कुमार अगर बोलने लगें, और जेडीयू में कभी केसी त्यागी रहा करते थे, वो अगर बोलने लगे तो ये समझा जाता था कि भाई मामला गड़बड़ हो गया है। अब तो नीरज कुमार ने बहुत खुलकर नहीं कहा है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें कही गई, निशांत कुमार ने लकीर खींची है, या उनकी ब्रांडिंग निशांत कुमार की जिस तरह से की जा रही है, वो ये बताने की कोशिश है बीजेपी को कि भाई हमारी भी सरकार है और हमारे पास भी चेहरा है, और एक ऐसा चेहरा है जो काम कर रहा है। इस पर बहस हो सकती है, बहस की गुंजाइश है कि निशांत कुमार कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बदल जाने से बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत कुछ बदल गया। इस पर अलग से बात की जा सकती है, लेकिन जेडीयू बता रही है कि लकीर उन्होंने खींची है। तो इसलिए हमने कहा कि क्या बिहार में दो मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई निशांत भी हैं अपने आप में, और डिप्टी सीएम नहीं है, सिर्फ मंत्री हैं, लेकिन सुपर सीएम कह लीजिए या मुख्यमंत्री के समानांतर कह लीजिए, जेडीयू इसी तरह से निशांत कुमार को प्रोजेक्ट कर रही है। और जनता दल यूनाइटेड की ये मजबूरी है। ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि एक तो नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी, तो जेडीयू के नेताओं में बहुत निराशा है, कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है, और उसके बाद कुनबा बिखर जाने का डर है। तो जनता दल यूनाइटेड अपने कार्यकर्ताओं को, अपने निराश नेताओं को भी यह मैसेज दे रही है कि चिंता मत कीजिए, निशांत कुमार हैं, और जेडीयू अभी उतनी ही ताकतवर है। जेडीयू के पास भी एक तरह से कहिए कि सरकार की ड्राइविंग सीट है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जेडीयू भी कम नहीं है, ये बताने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी को भी डोज दिया गया है कि भाई आप अकेले मत समझिए कि हमारी सरकार है, इसमें जेडीयू की भी सरकार है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। काम बोलता है, बिहार बदल रहा है। सम्राट निशांत की जोड़ी सुपरहिट। काम माननीय नीतीश कुमार जी का
7 निश्चय पार्ट 3, जिसमें जनता से हमने ये वायदा किया था सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, उसको अमली जामा अगर पहुंचाना है तो उसकी मूल अवधारणा माननीय नीतीश कुमार इतना मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में राशि निर्गत करते हैं ना, उतना का बजट भी नहीं होता था। हम लोगों ने 202 करोड़ 63 लाख रुपया हम लोगों ने 25-26 में और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 70 करोड़ 86 लाख रुपया की राशि की स्वीकृति दी गई। हम केवल अस्पताल बनाओ पर विश्वास नहीं रखते हैं। अस्पताल बनाओ, इलाज की क्षमता बढ़ाओ और गरीब के इलाज में आर्थिक मदद करो। और माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में जो हमने शानदार सफलता अर्जित किया है वह अब एक काबिले गौर है। टीबी के खिलाफ, यक्ष्मा के खिलाफ बिहार का बड़ा अभियान चला। 2 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 करोड़ लक्ष्य था हमारा स्क्रीनिंग करने का, लेकिन हमने 1 करोड़ 90 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया। 5.91 लाख से अधिक एक्सरे जांच करवाया। 1.23 लाख से अधिक तकनीकी आणविकी जांच की गई। अब बिहार बीमारी का इंतजार नहीं करता, बीमारी को हम खोज रहे हैं, पहचान कर रहे हैं और इलाज तक पहुंचाने का काम माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में विभाग काम कर रहा है।